अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, अब आप लोग अपनी उर्दू की बुक निकाल लीजिए क्योंकि अभी हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर उर्दू की क्लास का टाइम है। अब आप लोग उर्दू की किताब नई किरण निकालिए और उसका पेज नंबर आपको 4 खोलना है। पेज नंबर 4 की हम रीडिंग करेंगे और पेज नंबर 5 की हम एक्सरसाइज यानी मश्क करेंगे। तो अब आप मेरे साथ साथ इस बुक में रीडिंग शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये हमारे क्या है, इस पेज पर हमारे हरूफ तहज्जी यानी अलिफ से ये तक लिखे हुए हैं। तो हम इनकी जो है पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसी से रिलेटेड जो है ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जो मिसिंग लेटर्स हैं, जो हर्फ नहीं बने हुए हैं, हमको उनको लिखना है। तो देखिए, पहले हम लोग इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हमारा क्या बना हुआ है हरूफ तहज्जी के अंदर? हरूफ तहज्जी के अंदर हमारा बना हुआ है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अलिफ, बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, खे। देखिए, सिर्फ नुक्तों की वजह से इन सब की आवाज़ें अलग हैं, वरना सबकी बनावट एक सी है। बे से लेते से तक सब एक से हैं, लेकिन नुक्तों के फ़र्क से सबकी आवाज़ों में फ़र्क है और सबकी पहचान अलग है। इसी तरह जीम से लेके खे तक सभी के हर्फ हमारे एक से हैं, लेकिन नुक्तों के लगाने से इनकी आवाज़ें और इनकी पहचान अलग अलग हो जाती है। अब आगे देखिए, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से दाल, दाल, जाल। मेरे साथ साथ आप लोग भी दोहराते रहिए। रे, अड़े, जे, बड़ी से। ये देखिए, दाल से लेके जाल तक एक सी बनावट है, रे से लेके बड़ी जे तक एक सी बनावट है। यानी नुक्तों से इनकी पहचान अलग है और इनकी आवाज़ों में फ़र्क है। इन सभी की आवाज़ों में नुक्तों की और आवाज़ की वजह से सबकी आवाज़ें और सबकी पहचान अलग हो गई है। आगे देखिए, सीन, शीन, स्वाद, दुआद, तोए, जोए, ऐन, गैन। यहाँ से लेके गैन तक ये सारे हर्फ दो दो कहाँ एक से हैं, लेकिन एक पर नुक्ते लगे हुए हैं, तो उनकी आवाज़ और उनकी पहचान अलग है। आगे यहाँ से देखिए फिर दोबारा से, फे, बड़ा काफ, काफ, गाफ। काफ पे हमारा एक मरकज़ है और गाफ के ऊपर हमारे 2 मरकज़ हैं, तो दोनों की आवाज़ और पहचान अलग है। लाम, मीम, नून, वाओ, हे, 2 चश्मी है, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है। एक बार आप इसको मेरे साथ दोबारा से पढ़ेंगे। अलिफ, बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, बड़ी जे, सीन, शीन, स्वाद, दुआद, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, बड़ा काफ, छोटा काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, छोटी है, 2 चश्मी है, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है। अब देखिए, ये हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ से याद है हमारे। अब इन्हीं के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 5 पर करेंगे। अब आप लोग अपनी पेंसिल हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग इस काम को करेंगे।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है खाली खानों में सही हर हरूफ लिखिए, यानी जो जिन जिन में हमारे हरूफ नहीं लिखे हुए हैं, जो जो हर्फ हमारे नहीं लिखे हुए हैं, उन मिसिंग हर्फ को हमें इसमें लिखना है। तो देखिए ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा बॉक्स खाली है और आगे लिखा हुआ है बे। तो हम अब यहाँ किस चीज़ से शुरू करेंगे, हम यहाँ शुरू करेंगे अलिफ से। देखिए अलिफ, उसके बाद लिखा हुआ है हमारा बे, बे के बाद हमारा क्या आएगा, पे। तो हम यहाँ लिखेंगे पे के नीचे हमारे कितने नुक्ते लगते हैं, 3। पे के बाद क्या आएगा, पे के बाद आएगा ते, तो हम ते लिखेंगे, ते भी ऐसा ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर 2 नुक्ते लगने की वजह से इसकी पहचान अलग हो जाएगी। ते के बाद क्या है, टे, टे के ऊपर लगा हुआ है तोए। टे के बाद नेक्स्ट नीचे की लाइन में आ जाइए, नीचे की लाइन में ये क्या लिखा हुआ है, से के ऊपर हैं 3 नुक्ते। से के बाद हमारा क्या आता है बताइए, से के बाद आता है जीम। तो हम यहाँ लिखेंगे हल्का सा कर्व करते हुए, इसको फिर स्लीपिंग लाइन में लाएंगे और फिर यहाँ से इसको नीचे तिरछा ले जाते हुए इस तरह से हम ऊपर लेकर आ जाएंगे। ये बन गया हमारा जीम, लेकिन जीम के पेट में जब तक हम इसके एक नुक्ता नहीं लगाएंगे ये हमारा जीम नहीं है। अब नुक्ता लगाने के बाद ये हमारा जीम बन गया। जीम के बाद हमें क्या लिखना है, चे को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इसी तरह से ले जाते हुए फिर नीचे तिरछा लेते हुए ऐसे आएंगे और इसके पेट में हम लगाएंगे कितने, 3 नुक्ते, क्योंकि 3 नुक्ते लगकर पता चलेगा कि ये चे है। चे के बाद हमारा आएगा हे के बाद आएगा हमारा खे को भी इसी शेप में लिखना है और इसके ऊपर एक नुक्ता लगाना है। ये बन गया हमारा खे के बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए नीचे 3rd लाइन में आ जाइए, दाल, दाल के बाद है डाल, दाल के बाद क्या आएगा, जाल। तो यहाँ लिखेंगे हम जाल, इसी शेप में आएगा जाल। जाल के ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे। जाल के बाद आएगा यहाँ पर हमारा अगले बॉक्स में रे, तो यहाँ लिखेंगे हम रे। देखिए रे के ऊपर कोई नुक्ता या कोई और अलामत नहीं आती, तो रे को हम ऐसे ही लिखेंगे। रे के बाद लिखा हुआ है हमारा अड़े। उसके बाद दूसरी लाइन में आ जाइए, अब हमारी 4th लाइन में आए हैं। 4th लाइन में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है जे और जे के ऊपर लगा हुआ है एक नुक्ता, तो ये कहलाती है हमारी छोटी जे। और इसके बाद कौन सी जे आएगी, इसके बाद हम लिखेंगे बड़ी जे। बड़ी जे में इस तरह से हम लगाएंगे और इसके ऊपर हम 3 नुक्ते लगाएंगे, क्योंकि 3 नुक्ते लगाने से जे और बड़ी जे का फ़र्क पता चलेगा। उसके बाद यहाँ है क्या, सीन, यानी ये कहलाता है हमारा छोटा सीन, क्योंकि इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। इसी की तरह हम आगे लिखेंगे, बड़ा शीन भी ऐसे ही बनेगा, इसी तरह से इसी शेप में हमें बड़ा शीन बनाना है और फिर इसके ऊपर हमें 3 नुक्ते लगाने हैं। ये बन गया हमारा बड़ा शीन। ये लिखा हुआ है हमारा स्वाद, स्वाद पे कोई नुक्ता या बनावट नहीं है। नेक्स्ट लाइन में देखिए ये क्या है हमारा, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा आता है यहाँ पर स्वाद के बाद हमारा आता है द्वाद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वाद। इसी तरह से इसी शेप में लिखा जाएगा, लेकिन नुक्ता लगाने की वजह से ये हमारा ज़्वाद कहलाएगा। ज़्वाद के बाद है हमारा तोए, तोए के बाद अगले आगे जो बॉक्स खाली है उसमें हम लिखेंगे क्या, जोए। तो यहाँ हमारा आएगा जोए और इस पर हम लगाएंगे एक नुक्ता। जोए के बाद क्या आएगा, एन, तो हम यहाँ लिखेंगे एन। एन के ऊपर कोई वो नहीं आएगी और यहाँ पर है हमारा गैन। अब देखिए इसी तरह से ये हमारे अलिफ से गैन तक के हरूफ इसमें हमारे लिखे हुए हैं, और जो मिसिंग लेटर है उसके अंदर मैंने सारे हर्फ लिखे हैं आपके, जो नहीं थे। जैसे मैंने आपका ये काम करा है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग इसको काम कीजिएगा और एक बार इसका आप रिवीजन मेरे साथ कीजिए। अलिफ, बे के नीचे हमारा क्या है, एक नुक्ता। उसके बाद क्या है, पे, और पे के नीचे है हमारे 3 नुक्ते। फिर ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। फिर टे के ऊपर हमारा छोटा सा तोए बना हुआ है।
नेक्स्ट लाइन में से के ऊपर हमारे 3 नुक्ते हैं। फिर जीम के पेट में हमारा 1 नुक्ता है। चे के पेट में 3 नुक्ते। हे हमारा खाली है, इस पर कोई अलामत नहीं है। खे के ऊपर हमारा 1 नुक्ता है। खे के बाद है हमारा दाल, खाली है। डाल के ऊपर हमारा छोटा सा तोए है। जाल के ऊपर हमारा 1 नुक्ता है। रे खाली है, इस पर कोई कुछ नहीं आएगा। अड़े के ऊपर छोटा सा तोए है। नेक्स्ट लाइन में जे के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता है। जे के ऊपर हमारे बड़ी जे पे 3 नुक्ते हैं। सीन खाली और बड़े शीन पे 3 नुक्ते। स्वाद हमारा खाली है, यानी इस पे हमारी कोई भी अलामत या नुक्ता नहीं है। नेक्स्ट लाइन में ज़्वाद पर हम 1 नुक्ता लगाएंगे, इससे पता चलेगा ज़्वाद। फिर है हमारा तोए खाली है, इस पे कोई नुक्ता नहीं है। जोए पे हम 1 नुक्ता लगाएंगे। एन हमारा खाली है, इस पे कोई नुक्ता नहीं आएगा। गैन पे 1 नुक्ता। तो आप लोग बिल्कुल मेरी तरह इस काम को कीजिएगा और इसको पढ़िएगा, ताकि कुछ जो चीज़ आप भूल गए हैं वो आपको याद हो जाए, क्योंकि आप ये नर्सरी में पढ़ चुके हैं। कल हम फिर नई दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।